कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। गुड टू सी यू अगेन। वाह, देखो यार कितने होंगे। अभी तो 24 की बात है, उसके बाद हम देखते हैं कितने होंगे, है ना। कोशिश करते हैं अपन जितने हो सके। बिना किसी देरी के चालू करते हैं फटाफट से। चलो पहला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है 2020 का। जल्दी करो। कुछ फ्रेश क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास। होने चाहिए नहीं होने चाहिए बोलो? फ्रेश क्वेश्चंस होने चाहिए। पहला सवाल। वाइल टाइट्रेटिंग डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन विद एक्वस NaOH, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। तो जब टाइट्रेशन कर रहे हो आप डाइल्यूट HCl से, तो क्या नहीं चाहिए आपको, सोचो। पहला सवाल, जल्दी बताओ आंसर फटाफट। हम्म तो देखो, अगर मैं टाइट्रेशन कर रहा हूँ डाइल्यूट HCl से और एक्वस NaOH से, यानी कि एक्वस है वर्ड, तो ब्यूरेट तो चाहिए, हो सकता है पिपेट भी चाहिए, क्लैम्प फिनोफ्थिलीन भी चाहिए, लेकिन बंसन बर्नर क्यों चाहिए भाई? उसको जलाना थोड़ी है मुझे। अगर मुझे टाइट्रेशन करनी है तो मुझे आग नहीं चाहिए। समझ ही नहीं रहे बात को। तो मुझे आग नहीं चाहिए, इसलिए आंसर डी। अगला करो। दिमाग की बत्ती जलेगी ना। टाइट्रेशन करना हूं मैं, टाइट्रेशन के लिए मुझे बर्न थोड़ी करना है, जलाना थोड़ी है ऊपर। तो टाइट्रेशन के लिए जलाना है ही नहीं, इसलिए कभी भी बुनसन बर्नर नहीं चाहिए। इफ़ यू स्पिल अ केमिकल टॉयलेट, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा सवाल है। क्लीनिंग लिक्विड ऑन योर हैंड, योर फर्स्ट एड वुड बी, जल्दी बताओ। वैसे ये हमारा सॉल्ट का नहीं है, इसलिए टेंशन मत लेना, ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से आ सकता है। और ये 10th की नॉलेज पर है। किस पर है? 10th की नॉलेज पर, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी बताओ। यस। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर सी आएगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट, टॉयलेट क्लीनर जो होते हैं उसके अंदर आपका NaOH होता है। तो ये आपका जो है वो एसिड होगा, तो उससे रिएक्ट करके हटा देगा उसको। अगला। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग दीज आयंस was added concentrated HCl followed by H2, the total number of cations precipitated during this reaction। जी बिल्कुल, वेरी गुड पुलकित। चलो बताओ। यार एक बात बताओ, वो कह रहा है HCl फॉलोड बाय H2S, यानी कि सेकंड ग्रुप रिएजेंट हो गया ये। अब आपको सबको मैंने क्लास में कराया था, सेकंड ग्रुप रिएजेंट कौन है बताओ। सेकंड ग्रुप रिएजेंट सेकंड ग्रुप वालों को निकालेगा। सेकंड ग्रुप में कौन कौन था बताओ? प्रभा होगी आगे, इसके बाद क्या था? प्रभा कुटी होगी, कैद में भाई से। तो बताओ, प्रभा कुटी, कुटी ये आ गया। प्रभा है क्या? नहीं है। कुटी होगी कैद में भाई से, तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द कंटेनिंग आयन सच एज दिस, ठीक है, एंड वाज एडेड टू कंसंट्रेशन फॉलोड बाय टोटल नंबर ऑफ केटायन प्रेसिपिटेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। चलो बताओ फटाफट कौन होगा। हम्म जल्दी। आगे आंसर, क्योंकि एक ही है कुटी, इसके अलावा कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वो सब सेकंड और थर्ड के हो गए। तो आंसर वन। अगला करो। कंसिडर द सल्फाइड, द नंबर ऑफ दीज सल्फाइड सॉल्युबल इन 50% NaOH, बताओ। हम्म क्लियर? जल्दी। तो यार देखो, इसका आंसर आपको मैंने क्लास में भी कराया था, कि जो HNO3 याद है, वन शॉट जो था उसके अंदर बताया था मैंने आपको। वन शॉट के अंदर बताया था कि ये आपका HGS तो होगा नहीं, एक्वारिजिया में होता है, ये हो जाएगा ये, और एक ये, ठीक है। इन दोनों के लिए क्लास में अगर आपको याद आ रहा हो तो बताया था कुछ कुछ, कि इनमें से एक सॉल्युबल होता है और एक नहीं होता है। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। कौन बताएगा लिख के, कि आपने जो वन शॉट लिया था PYQs का, उसके अंदर ये बताया था आपको कि इसमें Sb2H3 और H2S3 में से कौन सॉल्युबल होगा। जल्दी बताओ। नहीं याद आ रहा? रिवाइज करके आओ। हेलो हेलो हेलो। हेलो। जल्दी 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 जल्दी। अगला।
ये भी आपको क्लास में कराया था। Fe+3 आयन गिव्स द Prussian blue PPT ऑन द एडिशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये वाला करके बताओ। हाँ, रिपुन ने सही बोला है। ठीक है, इसका बताओ फटाफट। पोटेशियम फेरोसाइनेट से क्या बनेगा, बहुत आसान है। अगर आपको याद हो तो ये +3 है, ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनेट यानी कि K4FeCN6 है। यानी कि K4FeCN6 अगर होगा तो आपको पता है इससे क्या बनता था, इससे बनता था Fe3 या Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। ये प्रशियन ब्लू कहते हैं इसको। तो ये प्रशियन ब्लू जो होगा ये प्रशियन ब्लू आपका ब्लू कलर का होगा। अगला, द डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappear in the titration with the oxalic acid in the acidic medium. The overall change in the oxidation state number of manganese in the reaction is, जल्दी बताओ। केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया तन में, राज त्रिपाठी। क्लियर, खत्म हो गया हाँ। तो डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappears in the titration with oxalic acid in the acidic medium। तो देखो यार, आपको याद होगा KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन होती है, बहुत फेमस है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो 60 to 80 होता है। ठीक है, इनिशियली दिस रिएक्शन काइनेटिकली स्लो होती है। दोबारा बोलो। नहीं, MOT हम 12th में पढ़ाएंगे तन में। इनिशियली रिएक्शन जो होती है वो काइनेटिकली स्लो होती है, इसलिए हीटिंग रिक्वायर्ड है। हीटिंग रिक्वायर्ड होने के बाद वंस रिएक्शन स्टार्ट, देन इसके बाद नो हीटिंग रिक्वायर्ड बिकॉज Mn+2 एक्ट एज अ ऑटो कैटलिस्ट। तो अगर ये आ जाए तो ये भी बता दोगे, ऑटो कैटलिस्ट। और KMnO4 जो होगा वो आपका सेल्फ इंडिकेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडिकेटर। तो ये भी आपका सवाल बनेगा, दोनों सवाल आएंगे। अब इसमें चेंज देख लो आप, ये +7 है, यहाँ से +2 गया तो 5 का चेंज आएगा। ए आंसर, ए आंसर आएगा। अगला करो। मैंने आपको क्लास में समझाया था, ब्राइट रेड दो, चेरी रेड दो, रोजी रेड दो, कोई सा भी रेड हो सकता है। क्या क्या बोला था बताओ, ब्राइट रेड हो, चेरी रेड हो या रेड हो। आपको याद आना चाहिए वो कौन सा था, NiDMG। ये आपका होता है कंपाउंड, और इसको ध्यान रखना है, ये रोजी रेड PPT। तो अपने आप ही समझ में आ गया कौन सा रिएजेंट होगा, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम प्लस निकल +2। इसका मतलब आंसर है ए। अगला करो। Inflamed a mixture of salt, a green flame with the blue center was observed. द फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट याद कर लो अगर नहीं पता तो। कलर, ये लिथियम होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। इनके कलर आपको याद होने चाहिए। इसको कहते हैं हम कार्माइन रेड, या इसका एक नाम हो सकता है क्रिम्सन रेड। NCERT में क्रिम्सन रेड दिया हुआ है। इसका जो होता है गोल्डन येलो, इसका होता है लाइलेक, इसका होता है रेडिश वायलेट, इसका होता है ब्लू, इसका होता है ब्रिक रेड, इसका होता है क्रिम्सन रेड, और इसका होता है एप्पल ग्रीन। अब आप यहाँ देख सकते हो फटाक से। क्लियर, तो ये सारे कलर हैं। अब आप देख के बताएं, द फ्लेम टेस्ट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ग्रीन फ्लेम। आंसर ही आ गया अपने आप, ए कॉपर होता है ये, ग्रीन फ्लेम विद ब्लू। अगर आपको याद हो तो ग्रीन फ्लेम विद ब्लू एक ही है कॉपर, क्योंकि कॉपर का ग्रीन, हाँ क्या, कार्बाइन और क्रिम्सन एक ही है, हाँ कुशाग्र एक ही है, तो कॉपर आ जाएगा। अगला, अमोनिकल मेटल सॉल्ट सोल्यूशन गिव ब्रिलियंट रेड। फिर से आ गया देखो, ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट। मैंने आपसे कहा था ब्रिलियंट रेड दे, चेरी रेड दे, ब्राइट रेड दे, रेड होना चाहिए सिर्फ। तो आपका कौन सा कैटायन है, NiDMG के साथ एक ही कैटायन है, कौन है, निकल। अभी बताया था NiDMG2 बता देता है, हाँ है ना। अगला करो, कितना आसान है। आप सब कुछ ज़बरदस्ती परेशान होते हो सॉल्ट में, चलो करो। ये भी क्लास में कराया था, मैंने कहा टेबल याद कर लेना, टेबल में से ही सवाल आते हैं। ये देखो टेबल आ गई, जल्दी करो।
रिपुन बेटा आप इसी चैनल पे जाएं, मैंने वन शॉट लिया सॉल्ट का, जाके देखो, उसमें पूरा शॉर्टकट बताया हुआ है। सब कुछ बताया रिपुन, दिस इज नॉट द फेयर बेटा। आपको पता है इस चैनल को सीरियसली फॉलो करो। आपको बोला है सारे वन शॉट दे रखे हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज चालू किए हैं रिपुन। हर चैप्टर के वन शॉट दे दिए मैंने, सॉल्ट का दे दिया, पी ब्लॉक का दे दिया, डी ब्लॉक का दे दिया, एफ ब्लॉक का दे दिया। तो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस, ये दो ही तो स्ट्रेस वाले थे, ये दोनों कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तब इनको करो फटाफट, चलो। चलिए अब देखो, ये वाले टेबल होती है सेकंड ग्रुप, जिनका H2S गैस इन प्रेजेंस और डाइल्यूट HCl होता है। एल्यूमिनियम, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट मैच, ओके। फिर कह रहा है एल्यूमिनियम+3 और Fe+3, इसका आपका क्या होता है, ये वाला होता है। कोबाल्ट और निकल चौथा ग्रुप का हो गया तो ये होता है, और पांचवा ग्रुप है तो ये होगा। तो ए का तो 1 आएगा, बी का आपका 3 आएगा, तो आंसर ये रहा। सी का जो है आपका 4 आएगा, बी आंसर आ गया, ये बी दिया। Formation of which complex among the following is not a confirmatory test of Pb+2 ion? Formation of which complex among the following is not a confirmatory test? अब confirmatory test कौन सा नहीं हो सकता, लेड नाइट्रेट। पूछो क्यों, बिकॉज लेड नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, पीपीटी ही नहीं आएगा। आपको याद है नाइट्रेट के सारे पीपीटी सॉल्युबल होते हैं, तो ये सॉल्युबल है, और सॉल्युबल होगा तो नो पीपीटी, पीपीटी नहीं होगा तो टेस्ट कहाँ से लगाओगे। अगला करो। अच्छा बी आ गया, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर द एडिशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग ऑफ हेलोजेंस? बताओ। करो। सर मैंने आपका 11th और 12th के लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखे हैं, और मेरे अभी 80+ आ रहे हैं केमिस्ट्री में। ओ माय गॉड, गजब, थैंक यू वेरी मच, ओ वाओ। हाँ लेड क्रोमेट इंसॉल्युबल होता है ना, येलो होता है, PbCrO4 येलो। आंसर क्या जाएगा, अपने आप ही समझ में आ गया, सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग ऑफ हेलोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट, बताओ, बिफोर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर द टेस्टिंग ऑफ हेलोजन? तो नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, क्लियर। अगला करो, बहुत बढ़िया सवाल। चलिए, white precipitate was formed when BCl2 added to the extract of an inorganic salt, white होना चाहिए। further a gas X with characteristic odor was released when the formed white precipitate was dissolved in a dilute HCl। तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ, वाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ आएगा, किसका, बेरियम का। मेरे हिसाब से तो आंसर वैसे दिख गई है, क्योंकि BaI2 तो सॉल्युबल होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। BaS भी सॉल्युबल होगा, ये भी कुछ नहीं हो सकता। BaNO2 भी सॉल्युबल होगा, ये भी कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही आंसर आ गया बी, ये सब सॉल्युबल है। अगला।
करो। When a solution of the mixture having two inorganic salts was treated with the freshly prepared ferrous sulfate in the acidic medium, a dark brown ring was formed. Oh भाई dark brown ring बन रहा है. Whereas on treatment with neutral it give deep red color with the appeared on boiling a brown red pipidi was formed. ये तो deep red याद है एसीटेट का बनता था. तो आंसर एक तो एसीटेट आना ही आना है और दूसरा उसने कहा है कि ब्राउन रिंग बन रहा है नाइट्रेट का होता है तो नाइट्रेट और एसीटेट आ जाएगा. सी आंसर है. एक मिनट नहीं. नो 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 आंसर गलत है इसका. ऑक्सलेट नहीं हो सकता. दोबारा पढ़ो. व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर हैविंग टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट was treated with freshly prepared ferrous sulfate in the acidic medium. बिल्कुल सही. डार्क ब्राउन रिंग was formed. Whereas on treatment with the neutral FeCl3. अरे तो एसीटेट आयन की टेस्ट है. इसका आंसर सही करो. आंसर आएगा इसका सी. ठीक है सी. अगला करो. The compound that does not produce nitrogen gas by the thermal decomposition. इसका थर्मल डिकम्पोजिशन याद होना चाहिए. इसका भी याद होना चाहिए. इसका भी याद होना चाहिए और इसका भी. ये आपको हीटिंग इफेक्ट में आएगा. अब इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है पता है. ये आपका N2 प्लस Cr2O3 में टूटता है. ठीक है. हाँ ये आपका हमेशा NH4NO2 ऐसे याद रखना. ये आपका सल्फेट है. सल्फेट जब भी टूटता है तो ये आपका अमोनिया प्लस H2SO4 में टूटता है और ये आपका बेरियम एजाइड है. ये आपका इसमें टूटता है और इससे N2 प्योर फॉर्म आती है. बेरियम एजाइड है. ये S नहीं है ये 2 है यहाँ है ना. N2 प्योर फॉर्म आएगी तो किस में नहीं बनेगा. सी में. अगला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू द सोडियम एक्सट्रेट. तो हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड. अभी अगला द डार्क पर ये क्या हो गया. रिपीट हो गई क्या ये. एक बार देख लेते हैं. सारी देख लेते हैं. रिपीटेड हो रही है ना. हाँ ये देखो इसका आंसर सी आ गया ना अपने आप ही. वहाँ गलत था. ये सी है. अगला ये आ गया है. ये अलग है. हाँ करो. 2024. ये भी 24 में ही है. 21 24 ये करो. पढ़ना है कुशाग्र. सवाल आता है देख तो लो. आया तो है. ड्यूरिंग द डिडक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट a student gets a pale yellow precipitate with the difficulty of NH4 solution when the sodium carbonate extract was first acidified with dilute HNO3 and then HNO3 solution was reduced to indicate presence of. यार एक बात बताओ. सिंपल सवाल दे दिया उसने. पेल येलो. सिल्वर के साथ पेल येलो यही देता है AgBr. ये AgI देता लेकिन AgI का तो डार्क येलो होता है. देखो ए. अगला in qualitative test for identification of presence of the phosphorus the compound is heated with an oxidizing agent which is further treated with the nitric acid and ammonium molybdate. भाई साहब ये बहुत अच्छा सवाल है. जल्दी बताओ. मैं कुछ दिनों पहले इनऑर्गेनिक छोड़ने वाला था फिर आपका वाओ चैनल मिला. अरे गजब. आपके नोट्स मैं कुछ दिनों पहले इनऑर्गेनिक छोड़ने वाला था फिर आपके लेक्चर्स मिले. अब इनऑर्गेनिक उतना बोरिंग नहीं लगता है. मेरा केमिस्ट्री ओलंपियाड सेकंड लेवल के लिए क्वालिफिकेशन भी हो गया. वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन. है ये सेलिब्रेशन. बोकू क्या नाम है आपका. असली नाम बताओ बेटा. और अगर आपको सच में केमिस्ट्री ओलंपियाड में सिलेक्शन हो गया और कोई हेल्प चाहिए तो अपना नंबर आप शेयर करो. मैं आपकी हेल्प कर दूंगा. ठीक है. जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी चाहे ओल्ड मेडलिस्ट जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स हैं
उनके साथ में आपकी मीटिंग करा दूंगा, उनसे आपका कनेक्शन करा दूंगा। ठीक है, आपको गाइडेंस जो भी मिलेगा वो दे दूंगा, एक्स्ट्रा पेपर्स चाहिए, सब चाहिए, जो भी गाइडेंस जितना भी सब आपको मिल जाएगा। ठीक है आदित्य, लेकिन आप कांटेक्ट करना पड़ेगा, कैसे करोगे वो आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप बोकू समझ गया। वाह, चलिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए, मोलिब्लियम फॉस्फेट वाला एक फॉर्मूला होता है जो आपको सबको पता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला कैसा होता है, ये वाला होता है क्या? नहीं, ये तो गलत हो गया, अमोनियम आ गया, इस अमोनियम फॉस्फेट और मोलिब्डेट ये वाला होता है। तो येलो कलर का पीपीटी होता है फॉस्फेट के साथ। कुछ याद आया? फॉस्फेट का टेस्ट है ये, कैनरी येलो पीपीटी। हम्म, कैनरी येलो पीपीटी था। अगला करो। NH4Cl प्लस NH4OH, बताओ। NH4Cl प्लस NH4OH, इनमें से चेक करो सेकंड ग्रुप रिएजेंट है या थर्ड। थर्ड ग्रुप कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। ये आपका कार्बोनेट हो गया। ये आपका थर्ड H2S गैस, फोर्थ ग्रुप रिएजेंट हो गया सी। सी 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 फोर्थ। ये डाइल्यूट HCl किसका होगा? लेड का। तो अपने आप ही बना दो फटाफट से, क्या बनेगा बताओ? ए का थर्ड, ए का थर्ड दो में दे रखा है, पी। ये क्या होता है? फिफ्थ ग्रुप, यानी कि स्ट्रॉन्शियम होएगा ये, फोर्थ। ठीक है, बी फोर्थ। आगे सी। ए का तो क्या गया बताओ? ए का थ्री गया, बी का फोर गया, तो ए का थ्री गया, बी का फोर, ए का थ्री बी का फोर, दोनों मैच कर रहे हैं अभी तक तो। फिर अगला क्या आया? सी। सी का क्या आया? वन। सी का वन, तो आंसर ए आ गया। अगला करो, फिर से रिएजेंट्स दे रखे हैं, बताओ। पीपीटी के कलर दिए मैं, बताओ। वाओ, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये मेरे को लग रहा है इसने गड़बड़ कर दी। ये होगा इसमें। हम्म, ठीक है, ये आएगा। अब चेक करो इनके कलर, यहाँ पे भी दो एफ ही नहीं है, ये एक ही एफ ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये 4 3 प्रशियन ब्लू हो गया, तो ये तो प्रशियन ब्लू 3। ये आपका एनओएस है वॉयलेट कलर, या पर्पल, याद है इसका ब्लड रेड कलर होता है, और ये अभी बताया था येलो। मैच करो। आई होप ये आने चाहिए आपको। आ रहे कि नहीं आ रहे? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, बहुत अच्छे सवाल हैं ये। क्योंकि ये देखोगे आप, रशियन ब्लू होता है, सबको पता है, रशियन ब्लू हो गया। ये आप देखोगे तो आपको पता है फटाफट से, ये फेरिक थायोसाइनेट है जो पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। तीसरा आपको बताया था मैंने, ब्लड रेड कलर होता है, फेरिक थायोसाइनेट। और ये आपका भी बताया था फॉस्फेट का, कैनेरी येलो पीपीटी। क्लियर? वाह कुणाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आशीर्वाद है, बेस्ट विशेज हैं। अगला करो। चलिए अगला। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में एक कैटायन दे रखा है जो H2S से ब्लैक पीपीटी बना रहा है। ब्लैक पीपीटी फोर्थ ग्रुप में चार होते हैं, बेचे, नी, को, मन और जन। देखो इसका भी ब्लैक होगा, इसका तो क्या होता है? MNS पिंक या बफ कलर का होता है, तो ऐसे ही पता लग गया मुझे, ये तो पिंक या बफ, बफ कलर कैमल येलो कलर होता है। ये ZNS है। जिंक के सारे पीपीटी कैसे होते हैं? वाइट, तो ये पता लग गया वाइट है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि एक तो NiOS होगा ब्लैक, ठीक है, ये।
और एक आपका ये COS होगा ब्लैक। तो मेरे को उस हिसाब से समझ में आ गया कि दो चीज़ें हो सकती है, कोबाल्ट हो सकता है और एक ये हो सकता है। फिर उसने कहा यार जो ए होगा ना वो आपका एक्वारिजिया में सोल्यूबल है, ये भी सोल्यूबल है, ये भी सोल्यूबल है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कह रहा बी KNO2 से रिएक्ट कर रहा है और द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब के इससे रिएक्ट कर रहा है तो KNO2 वाली एक ही रिएक्शन थी कोबाल्ट की, और कोबाल्ट की जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन से वो बन रहा था KNO2 होल 6। फिशर सॉल्ट कहते थे इसको, K3 इसका नाम होता था, फिशर सॉल्ट। और ये फिशर सॉल्ट येलो कलर का होता है। ये कैसा होता है बेटा? ये फिशर सॉल्ट येलो पिरपिटी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें बात करूंगा तो यहाँ कोबाल्ट कितना आएगा, K3 है तो यहाँ आएगा -3, यानी कि कोबाल्ट पर +3 आएगा, कोबाल्ट +3 आएगा 3D6 आएगा। NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, आपको पता है, इसका मतलब अब आंसर आपके पास है 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पूरा का पूरा भर जाएगा नीचे। ये देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भर जाएंगे ना, तो इसलिए μ0 आएगा। तो ये μ0 कैसे पता चला, समझ में आ गया? अगला करके बताओ। द नंबर ऑफ वाइट कलर्ड सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग। भाई साहब करो। हम्म, करो 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 लल्ला, मचाएगा हल्ला, अरे गली मोहल्ला, अरे मेरे लल्ला आजा मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। जी जी श्री राम, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। एलन में सबसे टॉप मोस्ट बैच पढ़ाया है क्या? अरे टॉप मोस्ट बैच बनाया हमने एलन में, 2011 में एलन में टॉप बैच का कंसेप्ट पूरे कोटा में हम लाए। स्टार बैच, स्टार बैच का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है बेटा, पहली बार। होता ही नहीं था, नहीं तो बंसल क्लासेस में एक नाम होता था सिर्फ A1, हमने स्टार बैच किया उसको, और वही आज स्टार, देखो आप कितना बड़ा स्टार है। ठीक है, तो अब क्या बोलूँ मैं, मतलब वो वाली बात होगी जैसे, अब क्या बोलूँ। छोड़ो, आई डोंट हैव वर्ड्स। तुम बच्चे हो, किसी से पूछना जो एल में पुराने बच्चे हैं पढ़े हो। अभी बताता हूँ, नमन जैन 36 रैंक है, कल मिलने आया था वो, और मिलने आने के बाद मिलने आएगा, और उसकी जो है वो बर्कली से PhD कर रहा है। स्टार बैच फर्स्ट टाइम हमने बनाया था उस समय। क्लियर? कॉन्सेप्ट स्टार का पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और वहाँ से सब फिर हमने रैंक्स लाना शुरू की थी। चलो आंसर बताओ फटाफट से, क्या आएगा? देखो सबके कलर आपको पता है, स्ट्रांशियम सल्फेट आपका वाइट है, ये वाइट होता है, बेरियम क्रोमेट येलो होता है, ये आपका वाइट है। ठीक है, ये आपका जो है वो आपका PbSO4 भी वाइट है, PbCrO4 येलो है, AgBr फेल येलो है, ये येलो है, ऑक्सलेट येलो, और ये ब्राउन है। तो आंसर 5 आ गया। ये वाइट, 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 कहाँ गया भाई? वाइट। क्लियर? हाँ, PbSO4 वाइट। अगला, ऑन पासिंग अ गैस X थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट। भाई साहब बहुत ही बढ़िया सवाल है। जल्दी। हम्म, ऑन पासिंग अ गैस X थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। द गैस X इज, यार वो तो सिंपल सी बात है, अमोनिया। नेस्लर्स रिएजेंट होता है ये, नेस्लर्स रिएजेंट होता है K2HgI4, और एल्कलाइन मीडियम में। अब इसमें अमोनिया जब पास करते हैं तो ये प्रीपीटी बनता है वो ब्राउन, Ag ऑक्सी डाई मर्क्यूरी आयोडाइड। ऑक्सी डाई मर्क्यूरी आयोडाइड, इसका एक नाम और याद रखना, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। अगला, अच्छा लिखा हुआ था क्या? ओ, हो गया। अगला देखो, appearance of the blood red color in the treatment of the sodium fusion extract of organic compound with the FeSO4।
इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक का कंपाउंड है पर अब आ जाएगा। ब्लड रेड कलर आता है, याद आया? तो कौन सा कंपाउंड होगा बोलो, कौन सा कंपाउंड होगा इसमें FeSO4? तो आंसर अपने आप आ जाएगा ना, सी, एन और एस। ये एन है और ये एस है। द अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो ये अपने ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। फेरिक थायोसाइनेट होता है तो एलिमेंट उसमें सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। हो द गैस लिबरेट ऑन द वार्मिंग अ सॉल्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट इनटू ब्लैक। H2S हो गई, ओ मैंने बोल दिया, सॉरी, पढ़ो। तो ये वैसे भी गलत हो गया, लेड सल्फाइड लिखा है जबकि लेड सल्फाइड होगा, ये आइट है, सल्फाइड होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या बनता है? लेड सल्फाइड। क्या नाम बनेगा इसका? बताओ, PBS का लेड सल्फाइड। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आंसर ही आ जाएगा पहला, क्या देगा? सी। मतलब सी का मतलब क्या दिया इसने? स्टेटमेंट में ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स। सही है, अगला करो। लेसाने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद द डाइल्यूट HNO3 बिफोर द टेस्टिंग ऑफ ऑरेल। ये ऑर्गेनिक में आता है यार, ये अपने आस का है नहीं। डी आएगा। देखो नाइट्रोजन, इसे इसमें याद रखना है, ऐसे किस किस के लिए किया जाता है अगर ये पूछे तो नाइट्रोजन हो गया, फिर फास्फोरस हो गया, फिर सल्फर हो गया और फिर एक्स हो गया। इन चार के लिए किया जाता है ये लेसाने टेस्ट। किस किस के लिए करेंगे बताओ? नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, सल्फर के लिए और हेलोजन के। अब क्या दे रखा है? नाइट्रोजन सल्फर is also present in the compound. The sodium fusion extract is first boiled with concentrate nitric acid, ठीक है, टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड। ये लाइन याद रखो, क्यों ऐड करते हैं साइनाइड और सल्फाइड को ऑफ सोडियम ड्यूरिंग द लेसाने टेस्ट। ये थ्योरी भी आ सकती है, इस थ्योरी को याद करो कि लेसाने टेस्ट में हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। तो हम सबसे पहले कंसनट्रेट HNO3 ऐड करते हैं और HNO3 ऐड करने का एक रीज़न सिंपल रहेगा, साइनाइड और सल्फाइड को डिकम्पोज करना। अगला, द कंपाउंड दैट इज वाइट इन कलर। करो, वाइट कौन सा होगा इसमें से, सोचो। अपने यहाँ पे आ जाएगा आंसर, एक पहले भी पढ़ा था ये, लेड सल्फेट। ये PbSO4 है, वाइट होता है। अमोनियम सल्फाइड आपको पता है सॉल्युबल है लेड आयोडाइड, ये ब्राइट येलो होगा PbI2, और अमोनियम आर्सेन मॉलिब्डेट येलो होता है। ओ, खत्म। वाओ भाई साहब, अमेजिंग सेशन। आपने नोटिस किया कि यहाँ पर आपको सारे सवाल हो गए 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, कितने सारे सवाल करा दिए मैंने, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के, 5 साल के PYQs आपके पास कंप्लीट हो गए। अब आपको मुझे नहीं लगता सॉल्व में कोई दिक्कत आने वाली है। अब आप एक काम करेंगे मेरी तरफ से, बताओ क्या? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जाके जो जो सवाल अभी गलत हुए हैं आपके, उनकी थ्योरी फटाफट पढ़ लो। रिपुन, तुम सबसे पहले वन शॉट देखो जो मैंने डाला हुआ है 2 घंटे का। हाँ ठीक है, 5 साल के सवाल हुए हैं, 5 साल के सवाल हो गए, 20 से लेके कराएं सारे, और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए जो मैंने आपको वन शॉट में पढ़ाया था। ठीक है, एक लेसाने टेस्ट अभी याद कर लेना, क्योंकि लेसाने टेस्ट हमारे इनऑर्गेनिक में नहीं है, ऑर्गेनिक का है लेकिन इसमें मिक्स कर दिया तो कोई बात नहीं, अच्छा हो गया, रिवाइज हो गया। तो आप लेसाने टेस्ट एक बार ढंग से देख लोगे। आप जितने बच्चे 61 PPT कराइए यार, 61 PPT, देखो 61 PPT कराइए। देखो आपसे 2020 से चालू किया है, इसलिए सेशन को देखना आपके लिए जरूरी है। 2020 से PYQ चालू किए थे और हमने कहाँ लेके गए 2024 तक। क्लियर? सर NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना? अरे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी अट्रैक्शन की पावर कम है, तो वो इतने सारे हाइड्रोजन से अट्रैक्शन नहीं रख पाएगा, इसलिए नहीं बनाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो वंडर वुमेन, वो फेंकती है अपना जो
रस्सी है। अब वंडर वुमन की ताकत अगर कम होने लग गई तो वो एक ही पिलर को खींचेगी ना, 3 पिलर को एक साथ कैसे खींचेगी? समझ गई बात को? हाँ या ना? क्लियर? समझ गए? बोलो, मेरे लल्ला मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला। क्लियर? तो चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फोड़ देना चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम न दिल्ली। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छा करके आना। ठीक है, कभी परेशान मत होना, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। जब विजय सर का हो साथ तो रैंक आएगी हाथ। अरे विजय सर का तो जलवा है और मेंस का पेपर हलवा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बढ़िया से करके आना, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ो। गलती क्या करते हो आप? गलती करो एक ही सब्जेक्ट में पढ़े रहते हो बस। तीनों सब्जेक्ट हैं, बाइफरकेट करो टाइम को, टाइम को बाइफरकेट करके उसको पढ़ना स्टार्ट करो। तुम समझे मेरी बात? टाइम को बाइफरकेट करके उसे पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बेटा।